स्टूडेंट्स, आज फिज़िक्स में हम लोग कंटिन्यू करें जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके बाद का, क्योंकि आपको याद होगा कि हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग कर रहे थे और उसमें जो है आपको 3 एप्लीकेशन बताया जा चुका था। तो आज ये देखिए 4 नंबर एप्लीकेशन से कंटिन्यू करते हैं और ये जैसे ही एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का कंप्लीट होगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर चल रहा था ये पूरा फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 नंबर एप्लीकेशन में लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। थिन स्फेरिकल सेल का मतलब होता है हॉलो स्फेयर। तो हॉलो स्फेयर पर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिए गए पॉइंट्स के लिए फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। ये एप्लीकेशन है और ये जो कैलकुलेशन करना है इंटेंसिटी गॉस थ्योरम के हेल्प से ही करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर दैट ए हॉलो स्फेयर, और हॉलो स्फेयर कंसीडर कर लिए, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, टोटल चार्ज Q है और इस हॉलो स्फेयर का ये अगर सेंटर है तो इसका रेडियस जो है कैपिटल R है। तो इसके थ्रू जो है आपको आउटसाइड में पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, और इसके सरफेस पर इंटेंसिटी क्या होगा, और इनसाइड में इसके इंटेंसिटी क्या होगा। तो ये 3 पॉइंट्स पर आपसे इंटेंसिटी पूछा जा सकता है और वो जो इंटेंसिटी फाइंड करना है ये 3 पॉइंट्स पर गॉस थ्योरम का यूज करते हुए फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे फाइंड करते हैं इसको। तो यहाँ पहले आउटसाइड के लिए यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ ए पॉइंट में हम लोग लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आउटसाइड of the sphere of the spherical cell। तो स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए फिर से एक बार यही स्फेरिकल सेल को बना दिए यहाँ और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यूनिफॉर्मली Q, और यहाँ बाहर के तरफ बाहर के पॉइंट यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड पे फाइंड करना है। तो मान लीजिए इसके सेंटर से और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो कि वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी कोई फाइंड कर सकता है ये पॉइंट, यहाँ कहीं भी हम लोग यहाँ कंसीडर किए हैं। तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r मान लेते हैं, x भी माना जा सकता है, हम लोग स्मॉल r मान लिए, और इसके स्फेयर का जो रेडियस है एक्चुअल वो कैपिटल R माना गया है। तो अब फाइंड करना है यहाँ पे इंटेंसिटी गॉस थ्योरम के हेल्प से। तो कंसीडर करना होगा एक गॉसियन प्लेन। यहाँ तो एक स्फेरिकल गॉसियन प्लेन यहाँ हम लोग कंसीडर कर लिए हैं। ये GS का मतलब हुआ गॉसियन सरफेस है, ये क्लोज सरफेस जिसके अंदर ये हो चुका है आपका हॉलो स्फेयर। तो अब यहाँ अप्लाई हम लोग कर सकते हैं गॉस लॉ को। तो अप्लाई करते हैं गॉस लॉ। तो यहाँ गॉस लॉ का फार्मूला है टोटल फ्लक्स इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स का जो है फार्मूला आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ एरिया वेक्टर और कॉस 0 डिग्री। कॉस थीटा होता है 0 डिग्री। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ हम लोग मान लिए कि इस स्फेयर पे ये छोटा सा ये पार्ट है जिसके चलते जो है एरिया वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन होगा। ये आपको बताए हैं बहुत बार। मान लीजिए यहाँ ये सरफेस है, इसके चलते एरिया वेक्टर इधर DA है
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो भी बाहर के तरफ ही होगा। तो इस तरह से दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 डिग्री ही ना होगा, तो कॉस 0 डिग्री लिख दिए। क्यू इन जो है क्यू हो जाएगा और बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ लोग ये टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किए इसको कैपिटल क्यू से भी इंडिकेट करते हैं, लेकिन हम लोग स्मॉल क्यू से ही इंडिकेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्मॉल क्यू से ही करते हैं इंडिकेट। तो यहाँ से देखिए यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे लिखेंगे ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ एरिया वेक्टर, मतलब टोटल ये एरिया है इस सरफेस का स्फेयर के, और इन टू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि क्यू इन अब नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टोटल चार्ज क्यू से इंडिकेट किए हैं, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन प्लेन तो क्यू ही होगा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल एरिया इनक्लोज्ड ऑफ गॉसियन सरफेस वो कितना होगा, गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया, तो क्योंकि स्मॉल आर से इंडिकेट किए हैं रेडियस गॉसियन सरफेस तक का, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि गॉसियन प्लेन जो है इसको ऐसे बंद किया है तो भी एक हॉलो स्फीयर जैसा प्लेन हो गया है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना स्फीयर का एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिए इसके जगह पर पूरा इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड के लिए आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इस साइड गया क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड के लिए जो आया है स्मॉल आर डिस्टेंस के साथ, आउटसाइड के डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के है, मतलब ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। और यहाँ एक बात और देख रहे हैं कि स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर है कैपिटल आर से, तो इस चीज़ को यहाँ इसलिए लिख दिया गया क्योंकि ये ग्राफ में हम लोग यूज करेंगे, इसको ग्राफ भी इसका ट्रेस किया जाएगा इंटेंसिटी और रेडियस के वर्सेस। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। अब यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे कि सरफेस के लिए इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, तो यहाँ बी पॉइंट में लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस। तो सरफेस पर आइए फाइंड करते हैं। तो सरफेस के लिए क्या करेंगे, तो सरफेस पर ही फाइंड करना है इंटेंसिटी, तो उसी पर गॉसियन प्लेन मान लीजिए कंसीडर कर लिए, क्योंकि ये खुद एक सरफेस है, तो इसको मान लीजिए गॉसियन प्लेन है, ये गॉसियन सरफेस है, और इसी पर इंटेंसिटी फाइंड करना है सरफेस पर। तो सेंटर से रेडियस सरफेस तक का आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा सीधे। एक बार फाइंड भी किए हैं, गॉस थ्योरम के हेल्प से ही आया है। गॉस थ्योरम अप्लाई करिएगा तो कैसे होगा, टोटल फ्लक्स इजकल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स का फिर ए इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ एरिया कॉस 0 डिग्री हो जाएगा इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस आर है गॉसियन प्लेन या सरफेस तक का, क्योंकि गॉसियन प्लेन सरफेस पर ही कंसीडर किए हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, फिर वो उस साइड गया, तो देखिए आ गया सरफेस के लिए ये। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको अगर हम लोग आर से इंडिपेंडेंट कर दें, क्योंकि आर तो वेरिएबल नहीं है, आर तो कांस्टेंट है ना, तो इसको अगर हम लोग इंडिपेंडेंट कर दें तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, क्योंकि इसका एरिया पर ही जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ सिंस एरिया का यहाँ पर फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर है, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस के लिए फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू के जगह पर क्या रख सकते हैं, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ई सरफेस जो है आपका हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आर से इंडिपेंडेंट कर दिए। अब सी नंबर, कंडीशन नंबर सी को चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ स्पेस है
तो सी में लिखेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ द स्फीयर या स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, क्योंकि ये हॉलो है तो इनसाइड में आपको इंटेंसिटी निकालना है, मतलब इनसाइड में तो कोई चार्ज है नहीं, मान लेते हैं ये इनसाइड है, यहाँ पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप एक गॉसियन प्लेन कंसीडर करेंगे, तो जहाँ आप गॉसियन प्लेन कंसीडर किए इसके अंदर में कोई चार्ज है, इनसाइड में नहीं, जीरो है, सरफेस पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज इनसाइड में जीरो है। तो टोटल फ्लक्स अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स के लिए फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ एरिया वेक्टर और इक्वल टू क्यू इन तो जीरो है, तो जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन साइड के लिए क्या आ गया, जीरो। तो हॉलो कोई भी हॉलो स्फीयर हो या हॉलो बंद लूप हो और उसके सरफेस पर बाहर चार्ज हो तो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो ही होता है। तो ये आपका कंडीशन इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इसको जल्दी से लिख लीजिए, तब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। तीनों इक्वेशन के हेल्प से किसका ग्राफ ट्रेस होगा इसको मिटाते हैं, लिख लिए होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस आर फॉर स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के लिए हम लोग ग्राफ ट्रेस करने जा रहे हैं। ये मिटा लेते हैं, ये मिटा लेते हैं, और टोटल चार्ज क्यू है ही, वही स्फीयर है, आपको फिर से बनाना है। इसको हेडिंग देने के बाद लिखा गया है ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस आर फॉर स्फेरिकल सेल, इसी सेल के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। तो हॉलो स्फीयर यहाँ ऑलरेडी है, बना हुआ है। यहाँ पे एक्सिस लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस ग्राफ के लिए, और एक एक्स एक्सिस कंसीडर करना पड़ता है। तो वाई एक्सिस जो है इस तरह से ले लिए हैं डायमेट्रिक के अकॉर्डिंग, और ये जो वाई एक्सिस है इसको मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये एक्सिस है। इसको हेडिंग को आप लिख लिए होंगे, मिटाते हैं इधर। तो लिखते हैं यहाँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सिस है। ठीक है, ये डिस्टेंस है आर। तो ग्राफ कैसे ट्रेस होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सेंटर से और यहाँ सरफेस तक तो इंटेंसिटी जीरो है इनसाइड, तो यहाँ तक तो कोई ग्राफ नहीं होगा। तो ग्राफ स्टार्ट होगा सरफेस से, क्योंकि सरफेस आर है, तो आर से यहाँ जो है ग्राफ स्टार्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है वो कांस्टेंट आया है। आर ए कांस्टेंट टर्म है, तो ई इक्वल टू कांस्टेंट सरफेस के लिए, तो ई कांस्टेंट रहा है सरफेस के लिए, तो ग्राफ भी यहाँ से कांस्टेंट आएगा इस तरह, क्योंकि डिस्टेंस ही कांस्टेंट है। अब यहाँ से ग्राफ जो है आउटसाइड के लिए स्टार्ट हुआ, सरफेस के बाद आउट आएगा ना, तो आउट के लिए इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ रिलेशन इस तरह है, 1/r के साथ रिलेशन है। तो 1/r के साथ रिलेशन है, तो कर्व यहाँ से ग्राफ जो है इस तरह से होगा। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस यहाँ से बढ़ रहा है इंटेंसिटी वैसे वैसे घटेगा, क्योंकि रिलेशन इस तरह से है। तो आपको ध्यान अगर है तो मैथ में ग्राफ आप ट्रेस करते हैं y = 1/x², तो इसी तरह से कर्व ग्राफ आता है। तो उसी बेसिस पर ये कर्व ग्राफ इस तरह से गया इसका। तो ये था, ये ग्राफ था जो है स्फेरिकल सेल के लिए इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस के लिए, समझ रहे होंगे। अब इंटेंसिटी के लिए हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए वर्क करेंगे,
और सॉलिड स्फीयर के लिए चलिए इंटेंसिटी फाइंड करते हैं और इसी के साथ जो है ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इसको जल्दी से ग्राफ को आप दिखाइए समझते हुए। मिटा दिए। तो यहाँ से लिखेंगे हेडिंग हम लोग 5 नंबर एप्लीकेशन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, और यहाँ लिखेंगे सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। यहाँ से कंसीडर करते हैं एक सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर में समझ रहे होंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली, तो पूरे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस नहीं वॉल्यूम होता है सॉलिड स्फीयर के पास। तो मान लीजिए कि टोटल चार्ज जो है वॉल्यूमेट्रिक क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब इसके सेंटर से, इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से रेडियस इसके स्फीयर तक आर है, तो आपको फिर उसी तरह से फाइंड करना है ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के आउटसाइड में इंटेंसिटी आपको फाइंड करना होगा। फिर आपको सरफेस पर उसी तरह फाइंड करना होगा, इनसाइड में फाइंड करना होगा, सेंटर पे भी फाइंड करेंगे यहाँ। तो यहाँ पे 4 पॉइंट पे हम लोग इंटेंसिटी फाइंड करेंगे बारी बारी। पैटर्न वही रहेगा जो इसके पहले था, बस स्फीयर चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग पहले कि एक मान लेते हैं यहाँ की स्फीयर फिर उसी तरह से है जैसा ऊपर वाला है, फिर से बना रहे हैं क्योंकि यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ देखिए पॉइंट है आउटसाइड, और आउटसाइड के पॉइंट पर एक गॉसियन प्लेन लेना होगा टेकन। ये गॉसियन सरफेस है या गॉसियन प्लेन का ये बात एक ही है। तो यहाँ इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो मान लीजिए यहाँ यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज रख दिए, इसके चलते इंटेंसिटी बाहर के तरफ इस पर होगा। और इतना के लिए अगर सरफेस मान ले तो एरिया वेक्टर भी बाहर के तरफ होगा, थीटा 0 डिग्री। यहाँ चारों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वॉल्यूमेट्रिक। तो वर्क स्टार्ट करिए, अप्लाई करिए गॉस लॉ। गॉस लॉ होता है टोटल फ्लक्स इजकल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज क्यू माने हैं। कोई बुक में या कोई पेपर देने जाइएगा एग्जाम में तो ये टोटल चार्ज कैपिटल क्यू भी लिखा रहता है, हम लोग स्मॉल क्यू लेते रहे हैं, तो ध्यान रहना चाहिए ये सब। टोटल फ्लक्स इजकल टू यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया वेक्टर कॉस 0 डिग्री है यहाँ, इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन के जगह पर क्यू लिख चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ आइए, ये आउटसाइड के लिए इंटेंसिटी के लिए ये ध्यान रखना है, आउट बेस में आउट लिख दे रहे हैं कि समझ में आए। तो ई आउट कहीं नहीं लिख रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं, उससे दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं आउट के लिए हो रहा है। एरिया इनक्लोज्ड इंटीग्रल के साथ होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल एरिया स्फीयर का है, और वो भी जो है गॉसियन प्लेन का रेडियस आप यूज करेंगे। इसका रेडियस कैपिटल आर है, और गॉसियन जो प्लेन है इसका जो है रेडियस स्मॉल आर से लेते रहे, तो यहाँ भी स्मॉल आर ले लिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से ग्रेटर है, क्योंकि गॉसियन प्लेन बाहर है सरफेस के। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू ई आउट इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई आउट इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड के लिए डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वायर के इक्वल इन्वर्सली रिलेशन के साथ है स्क्वायर के। तो और साथ ही साथ आर ग्रेटर है कैपिटल आर से। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट के लिए बात करेंगे, बी के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी एट या ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का बात हो रहा है। तो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर क्या होगा, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर देखिए तो और सब ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ सरफेस पर देखना है और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो रेडियस आर है और सरफेस पर के लिए फाइंड करना है, तो उसी सरफेस पर गॉसियन प्लेन भी मान लिए, गॉसियन सरफेस भी उसी सरफेस पर है, तो वहीं कैपिटल आर यूज हो जाएगा। तो यहाँ गॉस थ्योरम अप्लाई करिएगा, तो गॉस लॉ अप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि ये कैपिटल आर तो बदलेगा नहीं, गोला बढ़ेगा घटेगा नहीं ना स्फीयर, तो ई एस कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इन साइड के लिए, और इन साइड के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए यहाँ से थोड़ा मिटाते हैं और इन साइड के लिए देखते हैं। तो लिखेंगे सी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको नोट जरूर करिएगा, ये एग्ज़ाम में आ रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2021 में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो ये ज़रूर आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो इनसाइड के लिए चलिए देख लेते हैं, फिर से स्फीयर यहाँ बनाए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए कंटिन्यूअसली, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। इनसाइड के लिए मान लीजिए यहाँ पॉइंट कंसीडर कीजिए, इसका सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ तक का रेडियस आर है, यहाँ से फाइंड करना है इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ एक गॉसियन प्लेन टेकन करना पड़ेगा, तो गॉसियन प्लेन टेकन कर लिए, तो इसके इनसाइड में जो चार्ज है वो अलग होगा, क्योंकि टोटल चार्ज क्यू है। तो गॉसियन सरफेस हो गया ये जी एस, इसका रेडियस मान लीजिए कि ये भी स्मॉल आर है। गॉसियन सेंटर से गॉसियन प्लेन जो इनसाइड में कंसीडर किए हैं, जहाँ इंटेंसिटी फाइंड करना है, उसका भी डिस्टेंस मान लीजिए सेंटर से या गॉसियन प्लेन तक का स्मॉल आर है, दिखाई दे रहा होगा। तो इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, चलिए यहाँ गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ है टोटल फ्लक्स इजकल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एरिया वेक्टर कॉस थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर के तरफ, और इस गॉसियन प्लेन से अगर छोटा सा ये एरिया वेक्टर लें तो वो भी बाहर के तरफ, तो थीटा यहाँ भी 0 डिग्री इजकल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इस क्योंकि देख रहे हो आप ये गॉसियन प्लेन भी एक स्फीयर है ना, इसके अंदर गॉसियन प्लेन माना गया है, इन साइड में इंटेंसिटी निकालना था, तो इस छोटे से गॉसियन प्लेन के चलते जो स्फीयर है इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इनक्लोज इंटीग्रल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया गॉसियन प्लेन के थ्रू, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, और इजकल टू क्यू इन में ध्यान देना है, क्योंकि इस गॉसियन प्लेन के अंदर कितना चार्ज है ये फाइंड करना है, क्योंकि टोटल चार्ज जो है क्यू है, क्यू लिया गया है, तो लिखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि वॉल्यूम है ना, तो टोटल सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम में चार्ज क्यू है। लिखेंगे कि 4/3 पाई आर क्यूब, पता है सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम 4 पाई आर क्यूब होता है,
तो टोटल वॉल्यूम 4 पाई कैपिटल आर क्यूब का चार्ज क्यू है, इसलिए 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए चार्ज कितना होगा, तो Q/4/3 पाई आर क्यूब। इसलिए फाइंड करना है इस गॉसियन प्लेन का वॉल्यूम, गॉसियन प्लेन के इनसाइड का चार्ज निकालना है ना, तो इतना वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, तो लिखेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में चार्ज कितना होगा, तो Q/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब है, 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इसका मतलब कि इतना गॉसियन प्लेन के इन साइड में क्यू इन जो है वो कितना है, तो टोटल चार्ज के Q/ कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब के इक्वल है। मतलब इस गॉसियन प्लेन के इन साइड में चार्ज टोटल चार्ज बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू आर क्यूब के इक्वल है, यहाँ से फाइंड कर लिए। तो यहाँ क्यू इन के जगह पर रखेंगे ना, ये टोटल चार्ज बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा, एक आर बचेगा, तो E=2, ये इन साइड के लिए है तो इन साइड लिख दे रहे हैं यहाँ, इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई गया इधर, एप्सिलॉन नॉट है, और स्मॉल r बाई आर क्यूब। तो ये आया रिजल्ट इन साइड के लिए। यहाँ आप देख रहे हो सिंस कि इन साइड के लिए इंटेंसिटी जो वेरिएबल डिस्टेंस r है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है, मतलब r बढ़ेगा तो इन साइड में इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, जबकि आउटसाइड के लिए रिलेशन आया है इस तरह से, मतलब r बढ़ेगा तो ये बहुत तेज़ी से घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब डी पॉइंट में सेंटर का बात अगर करें तो सेंटर के लिए इंटेंसिटी क्या होगा, सोच कर देखो। सेंटर पे अगर इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो इसी सेंटर पर गॉसियन प्लेन लोगे तो स्मॉल r ही 0 हो जाएगा, तो इंटेंसिटी भी 0, क्योंकि r के साथ रिलेशन सीधा है, तो r 0 तो इंटेंसिटी 0, सेंटर पर इंटेंसिटी 0 होगा। इसको जल्दी से नोट करिए, तो ग्राफ बताते हैं, इसको लिखिए। तो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट इसका चलिए देख लेते हैं यहाँ जल्दी से हम लोग, ग्राफ क्या हो। और यहाँ पर एक बात और देख रहे थे कि स्मॉल r लेस है कैपिटल R से, तो इसको भी नोट कर लेना। अब यहाँ लिखेंगे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस स्मॉल r फॉर सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ से सॉलिड स्फीयर एक बना लेते हैं छोटा सा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सेंटर है, यहाँ से y एक्सिस ले लेते हैं, ये आपका x एक्सिस हो गया, y एक्सिस, x एक्सिस को डिस्टेंस मान लेते हैं और y एक्सिस को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ग्राफ देखिए, सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, तो मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। इन साइड में यहाँ देख रहे हो कि E जो है R के साथ सीधे रिलेशन में है, मतलब कि यहाँ से जो है ग्राफ जो है ये तो R है, मतलब यहाँ से यहाँ तक रेडियस कैपिटल R आप लिए हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ सरफेस तक R के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा सीधे, क्योंकि यहाँ E R के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन साइड। अब यहाँ सरफेस के बाद जो है आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/r के स्क्वायर के साथ है, तो यहाँ से ग्राफ इस तरह कर्व होता चला जाएगा, क्योंकि यही इसका ग्राफ है, इसके पहले वाले में देख रहे थे आप। तो इस तरह से ये ग्राफ ट्रेस की हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए इंटेंसिटी डिस्टेंस के बीच। समझ में आ रहा होगा, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, आप ग्राफ को दिखा दीजिए। यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से कर्व हो गया। तो इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग कंप्लीट कर लिए।
अगले क्लास में जब हम लोग मिलते हैं तो नया चैप्टर के साथ मिलेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। और अगला क्लास जो है हम लोगों का नया चैप्टर के साथ ही स्टार्ट होने वाला है। तो कौन सा चैप्टर होगा वो इसका डिस्कस करना होगा, क्योंकि 2 चैप्टर हो सकता है। जैसे आपका कैपेसिटर है जो इसी का नेक्स्ट पार्ट है, वो चैप्टर नया हो जाता है। और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस दोनों में से कोई भी एक स्टार्ट करेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। या तो कैपेसिटर या इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद जो है आपका है कैपेसिटर। तो मिलते हैं अगले क्लास में नया चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। इसको जल्दी से नोट करिए, आप नोट ज़रूर करते चलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनता है ये। जितना आसानी से आप देख लेते हैं उतना आसानी से नहीं ये बन पाता है। इसके लिए जो है समझाना है, आपको समझ में आ जाए, ये खुद से सोचना है कि आपको क्या कन्फ्यूजन हो सकता है, वो सब को देखते हुए और ये सब कुछ बताना पड़ता है। और वो भी सिंगल, क्योंकि आप सामने रहते नहीं हो, विजुअलाइज भी नहीं हो, दिख नहीं रहे हो, और ये सब कुछ बताना होता है। बहुत मुश्किल है और फिर भी कोशिश किया जा रहा है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, नोट करते चलना है, क्योंकि इसी उम्मीद से हम बता पाते हैं कि आप भी लिखते होंगे इसको मन से देखते हुए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।